कुदरत बाज़ लोगों को बहुत खूबसूरती से नवाजती है। बाज़ को बहुत खूबसूरत बना देती है। बाज़ की शख्सियत बहुत पुरकशिश बना देती है। गर्ज हर किसी को किसी न किसी इनाम से ज़रूर नवाजती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को यूसुफ़ सानी कहा जाता है। दुनिया की तारीख़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत इंसान माने जाते हैं। उनके बाद अगर किसी को खूबसूरत कहा गया है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खूबसूरती से ज़्यादा पुरकशिश शख्सियत उन लोगों की होती है जिन्हें कुदरत बहुत ज़्यादा तवानाई अता करती है। वो तवानाई इतनी ज़्यादा होती है कि बड़े बड़े काम भी उनके आगे छोटे हो जाते हैं। वो अपनी अथाह तवानाई को इस्तेमाल करते हुए गैर मामूली काम कर जाते हैं और फिर गैर मामूली बन जाते हैं। उन्हें हम मुअस्सर और कामयाब लोग कहते हैं। खुदा का फजल है कि उसने ये गैर मामूली तवानाई हर एक को दे रखी है। कोई भी इससे महरूम नहीं। आपके अंदर भी ये तवानाई कहीं छुपी हुई है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि उसे ये शऊर होता है कि उसके अंदर तवानाई का आतिश फ़िशां छुपा हुआ है। जब कुदरत उसे ये शऊर देती है और वो इस शऊर की मदद से अपनी तलाश शुरू करता है, तो वो अपने अंदर मौजूद कायनात में किसी जगह ये आतिश फ़िशां भी खोई डालता है। फिर वो ये फ़ैसला करता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ गैर मामूली करना है, ताकि वो इस तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। ये फ़ैसला करने के बाद वो अपनी सारी तवानाई उस काम पर लगा देता है। ऐसे शख्स हालात कैसे भी हों, वो देखते ही देखते बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं। लोगों की अक्सरियत ज़िंदगी में नाकाम रहती है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो शिकायत करते हैं कि हमें साज़गार हालात नहीं मिले, हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत दुरुस्त नहीं की, हमारा सियासी और कानूनी निज़ाम करप्ट है। क्या ये उज़र दुरुस्त हैं? अगर देखा जाए तो साज़गार हालात तो नबियों को भी नहीं मिले। दुनिया में कभी भी हालात साज़गार नहीं रहे और ना होंगे। पौधे को ज़मीन से निकलने के लिए ज़मीन का सीना चाक करना पड़ता है। आप जब भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे, दुनिया आपको पागल कहेगी, लेकिन आपको दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल करते हुए आगे निकलना होगा। जब आप अपनी तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो सुकून में रहेंगे। अगर उसे दबा कर रखेंगे तो बेसुकून रहेंगे। कोशिश करके अपना शौक़ वाला काम तलाश कीजिए। अगर वो ना मिले तो अल्लाह ताला से मदद मांगिए। जिसके पास तवानाई ज़्यादा होती है उसे टक्करें भी ज़्यादा मारनी पड़ती हैं, उसे सजदे भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। चलती चीज़ का ज़्यादा डर होता है कि वो कहीं टकरा सकती है। अगर सिमत और मनसूबाबंदी हो तो तवानाई वाला इंसान दूसरों से आगे निकल जाता है। बेशऊर और बेइंस इंसान को कभी टेंशन नहीं होती। वो कहता है, ओ ज़िंदगी ख़त्म हो गई, चलो फोत हो जाएं। अकल वाला अपने अंदर छुपी तवानाई को तलाश करता है और फिर वो ये शऊर हासिल कर लेता है कि मुझे ज़िंदगी एक बार मिली है, उसमें कुछ न कुछ ज़रूर करके जाऊं। फिर वो इस फिक्र में पड़ जाता है कि क्या और कैसे किया जाए।